कदर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह। सबसे पहले मैं याद कर दूं कि आपकी सारी मेहनतों का इम्तिहान का सही वक्त मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं अदारे शरिया तहरीक बेदारी की पूरी टीम को, अपने उलमा का, अपने अइम्मा का, और दूर व नजदीक, करीब व पास और जिला के हर हिस्से से तशरीफ लाए मुल्क, मिल्लत, मजहब के कई संजीदा और जिम्मेदार अफराद का इस वक्त बलियाबी के पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उलमा का इन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। मैं इतना उलमाए समस्तीपुर ने ये साबित कर दिया है कि असलाफ की छोड़ी हुई विरासत, असलाफ की छोड़ी हुई विरासत कहीं बंद पड़ गई थी। अब इस साझी विरासत को हम कहीं गिरो नहीं रखने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी हम देकर बचाएंगे। सच ये है कि इस वक्त बलियाबी की आंखें अश्रुबार हैं, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि हमारे उलमा अपने मुद्दे लेकर अवाम की अदालत में आए। इस एजेंडे में आलिमों के बेटों के रोटी का मसला नहीं, इस एजेंडे में उलमाए कराम की औलादों का के मुस्तकबिल का मसला नहीं, बल्कि इस वक्त जो एजेंडा लेकर हमारे उलमा इकट्ठा हुए हैं अदारे शरिया की तहरीक बेदारी के झंडे तले, वह मसला हमारे पूरे मुल्क का है। और इतनी बात तो तय है कि जो कौम अपनी नस्लों की फिक्र नहीं करती उस कौम की हुकूमतें भी फिक्र नहीं करती। भाई साहब प्लीज, अब आप बैठ जाइए। नहीं, अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, सुन लीजिए। और थोड़ी देर के बाद वो सारी करारदाद, वो सारी चीजें आएंगी सामने। करारदाद और तजवीज़ों की कुछ झलकियाँ फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी, जो हमारे तहरीक के मजबूत पिलर हैं,
हम अपने एक एक आलिम का शुक्रिया अदा करें। जनाब फिरदौस साहब रज़वी जो अपने उलमा इकराम को आगे रखकर खुद पीछे एक खादिम की तरह, हजरत आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, समस्तीपुर, ताजपुर, मोरवा, सरायरंजन, पूसा, वारिसनगर, कल्याणपुर, हसनपुर, रोसड़ा, बथान, शिवाजी नगर, विभूतिपुर, माही सिंगिया, दलसिंह सराय, उजियारपुर, विद्यापति नगर, पटोरी, मोहनपुर, महिउद्दीन नगर। हमारे उलमा भी महसूस कर रहे होंगे कि पूरे जिला के हर प्रखंड के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनतें करनी पड़ी। यकीनन इस वक्त हमारे अकाबिरीन की रूहें अपनी कब्रों में मुस्कुरा रही हैं। नहीं बाबू, अभी 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 नहीं, थोड़ी देर रोक लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अब आप लोग भी सुन लो, आप लोग भी बैठो बाबू। क्योंकि असल वक्त यही है। इस वक्त हमारे बुजुर्गों की रूहें कब्रों में मुस्कुराकर अपने रूहानी औलादों को देख रही होंगी। आप दौड़ याद करें और अपने जहनों से, अपनी फिक्र से मायूसी की दीवार को गिरा दें। वो कौन सा काम है जो ईमान वाला नहीं कर सकता? इसलिए कि कुरान ने कामयाबियों की जमानत ईमान वालों को दिया है। जब हम मुठिया का चावल मांगकर, ज़कात के सिक्के मांगकर अपने गरीबों को पढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ अपने मुआशरे के थोड़े से खुराफात को दफन कर दें तो हमें हुकूमतों से अपनी औलादों के मुस्तकबिल की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर हम अपने भारत की नई तामीर की एक तस्वीर बना के दिखा सकते हैं। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज के माहौल में हम कहाँ हैं। जिनके बाप दादा ने शहादत में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लिया, आज उसके बेटे को आतंकवादी कहा जाता है। कल मैं रास्ते में था, अचानक मुझको फोन आया कर्नाटका से कि फिर एक ज़ईफ़ुल उम्र की मॉब लिंचिंग हो गई। जबरदस्ती थप्पड़ और जूते मारकर कहा जाता, ये नारा लगाओ। मैं कहता हूं हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। पार्ट टाइम सत्ता के बिजनेस करने वाले मेरे देश की जनता को चंद घंटे, चंद मिनट, चंद साल के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में जो हिंदू मुस्लिम एकता में विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता की जो खुशबू है, उसको किसी विदेशी मुल्क का केमिकल नहीं जला सकता। और ये तारीख है। बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है। और मैं इकराम से तवज्जो चाहूं, बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है।
इसलिए कि बिहार का दिल भी बड़ा है, बिहार की मिट्टी में भी प्यार और मोहब्बत है। जब भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले कमजोर पड़ रहे थे, तो इसी बिहार के मौलाना मजहरुल हक ने राष्ट्रपिता बापू से कहा था, मैं अपनी जमीन और जायदाद मुल्क की आजादी के लिए नजर कर रहा हूं, ले लो। क्या बात है। आज भी किसी राजनीतिक और सियासी पार्टी का कार्यालय उन्हीं की जमीन पर है, पटना में, जिसका नाम सदाकत आश्रम है। लेकिन किसी एक के जबान से नहीं निकलता कि मौलाना मजहरुल हक ने क्या कुर्बानी दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ काला पानी की सजा जिनको दी गई थी, मुझे भी याद है, आपका बलियावी, आपका काजी महल सुन्नत का नौकर कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट का एमपी था। लेकिन अचानक रमजान में कारी साहब मुझे याद आ गया, अल्लामा शहबाज साहब, कि हमें ढूंढना चाहिए कि मेरे उस अजीम मोहसिन की कब्र कहां है। मालूम हुआ कि काला पानी तो किताबों में पढ़ा था, चल कर देखे उनकी कब्रों का निशान बचा है कि नहीं। जब मैं पहुंचा और सलेमर जेल की दीवारों से करीब गुजर रहा था, तो देखा कि जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करके हिंदुस्तान की आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया था, उनकी तस्वीरें लटक रही हैं और मुल्क की आजादी से लड़ने वालों में उनका नाम लिखा। हिंदुस्तान की मिट्टी कभी भी कॉमनर नहीं हो सकती। और बलियावी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता, सुनिए, खास तौर से मेरी कौम मुसलमानों के नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, सुनो, तुम अपने हाथ को अगर गंदा करोगे तो तुम्हारे खानदान का हाथ दागदार नहीं, इस्लाम का हाथ दागदार होगा। अरे आज इत्तेफाक देखिए कि 3 दिसंबर को इतनी ईमान तेज वालों, धूप पड़ तुम्हारी रही पहचान है, जिससे स्टेज है वालों वो का हम तो नहीं कुछ चेहरा ही है। पता नहीं चल रहा, कौन हजरत है कौन नहीं। ईमान इतनी वालों, तेज तुम्हारी धूप पड़ जिससे रही है, पहचान धूप है की वो वजह से तुम्हारा किसी का चेहरा खानदान दिखाई नहीं है। नहीं, बहुत तेज धूप है। ईमान वालों आप की लोग देख पहचान सकते तो घूमते हैं किस तरीके का ये चेहरा दिखाई दे रहा है धूप की वजह से। ईमान वालों की पहचान तो नबी के रहमत से है। इसलिए मेरे अजीज, तहरीके बेदारी में ना जाने हमारे बच्चे रात दिन, सर्दी गर्मी जाड़ा, मेरे उलमा जलसे तकरीर निकाह सब छोड़ दिए कि हमें अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का कोई फैसला लेना है। मेरे अजीज, इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है। हम अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने जिला और अपने समाज से कभी भी किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा और मोहब्बत की दीवार को कहीं से दरकने नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की तारीख यही रही है कि जब जब वतन अजीज पर किसी विदेशी ने नजर गाड़ने की कोशिश की तो टैंक तोड़ने के लिए सरहदों पर अब्दुल हमीद हमारे ही इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ही मुल्क में उस पैगंबर की इज्जत पे पत्थर मारना एक पेशा बन गया है। जिस नबी के रहमत ने बेवामों को इज्जत दी, जिस रसूल रहमत ने भूखों का हक दिलाया, जिस नबी के रहमत ने पूरी दुनिया इंसानियत को इंसान बनाया,
उस नबी पाक की इज्जत पर पत्थर लोग मारते और हुकूमत के पाले हुए गुंडे उनकी मदद करते। हमारे बच्चे अगर सड़कों पर निकल कर कहते हैं कि उसने मेरे रसूल की तौहीन किया है, उसको जेल में डालो। हमारे बच्चों के सीने पर AK-47 उतार दी जाती। हमारे बच्चों की लाशें सड़कों पर तड़पती है। अब तो ट्रेनों में टोपी दाढ़ी रखकर चलना भी जुर्म होते जा रहा। मैं तो इंसान कहलाने वाले अमन पसंद हिंदुस्तानियों के ज़मीर की आवाज सुनने खड़ा हूं। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के बेटे के मुंह पर कोई बदतमीज मुल्क का दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरे भारत खड़ा हो जाता है। लेकिन रोज मेरे बच्चों की मॉबलिंचिंग होती, कोई एक आदमी खड़ा नहीं होता। आखिर कब तक? आखिर क्यों? क्या इस मुल्क की आजादी में बेटे पानी वाले प्लीज नहीं 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 बेटे नहीं अरे पीले शर्ट जाओ तुम। बैठ जा। आज हम जलसा करने नहीं निकलेंगे। आने वाले दिनों में पानी का भी पानी उतार देंगे, लेकिन नबी की इज्जत के लिए कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए कि पानी का और नबी के आशिक का पुराना रिश्ता। करबला ने पानी दिखाना चाहा था कि मैं पानी हूं, मेरे बगैर तुम नहीं जी सकते। तो सैयदा फातिमा के बेटे ने पानी का पानी उतार के बता दिया, अगर मैं न तुझको होठ तक लगाऊं तो कयामत तक तुझे कोई पूछ नहीं। इसलिए लड़ाई जहां है, कोई एक पार्टी, एक संगठन, एक तंजीम नहीं खड़ा होती। हाँ, ट्रेनों में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी के साथ पीटा गया, चुन चुन के मारा गया। हमारे वोट के सौदागरों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हमारे वोट के बल पे सत्ता बनाने वाले एक लफ्ज न बोल सके। क्यों? क्या हम भारत में कोई जंगली घास हैं जो निकल गए? क्या हम लवारी पौधे हैं जो चाहे काट ले? क्या इस मुल्क की आजादी में मेरे बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं? तो मैं अर्ज करूंगा कि मैं ताजमहल की गूंगी ईंट नहीं दिखाऊंगा, मैं लाल किला की गूंगी ईंट और पत्थर नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जब भारत की अजमत से पाकिस्तान खेलना चाहा तो एक मुसलमान का बेटा APJ अब्दुल कलाम ऐसा भारत को मिसाइल देकर खड़ा हो गया कि आज भी पाकिस्तान रात को सोता है तो किसी और के बारे में नहीं सोचता। भारत का बेटा APJ अब्दुल कलाम क्या इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है? क्या इस सच्चाई को कोई झुठला सकता है? लेकिन आज मेरे मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम अपने नबी की अजमत बताते हैं, हम इस्लाम की अहमियत समझाते हैं, हम अपने मुल्क और अपने मुल्क से वफादारी बताते हैं,
मेरे अजीज अदारे शरीया की ये तहरीक जलसा दिन, और आज तो ताजपुर में हम जलसा करने नहीं आए हैं, हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की तामीर का नक्शा बनाने आए हैं। और यही से आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा सफर है आज ताजपुर में। कल यही मंजर, यही जलवा कुपड़ी में दिखेगा। 5 तारीख को मधुबनी में, फिर 7 तारीख को सीतामढ़ी में, फिर 17 तारीख को झारखंड के रामगढ़ में, 18 तारीख को लोहरदगा में, 19 तारीख को चतरा में, 20 तारीख को पलामू में, फिर 21 तारीख को बिहार के औरंगाबाद में, फिर जनवरी की लिस्टिंग हो जाएगी। हम अपने उलमाए कराम से सिर्फ विनती करके हाथ जोड़ के सिर्फ एक चीज की खैरात मांगेंगे, सिर्फ एक चीज। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त शुरू हो चुका है। मैं अपने आलिमों से पूछता हूँ, मेरे बच्चों ने हमको कहां तनहा छोड़ा है? हमारी कौम के इन जवानों ने कहां अकेले अपने आलिमों को छोड़ा? साहब, किस मिनिस्टर, किस एमपी, किस प्रधानमंत्री और किस चीफ मिनिस्टर के लिए जनता और उनकी आवाम हाथ धोने के लिए बगलदान देकर खड़े हैं? क्या बात है? मेरा आलिम अगर फिर से पैर नीचे रखता है ना, तो हमारे बच्चे दौड़ करके जूती सीधा करते हैं। माफ करना, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से सच्चाई है। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से मोहब्बत का सबूत है। मेरा बच्चा चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़े न पढ़े, मेरा बच्चा चाहे महीने में 10-20 हजार कमाए ना कमाए, लेकिन अगर किसी आलिम को अकेले में रोड पर खड़ा देखता है तो गुजरते हुए गाड़ी रोक देता है, रोक कर पूछता, हजरत सब ठीक तो है, कोई बात तो नहीं है? क्यों क्यों? शेखुल अजीज साहब, मैं इसी ताजपुर से आप ही क्या किशनगंज जा रहा, हमें लगता है कि तिगड़ा और बेगूसराय के बीच में अचानक मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन है। गाड़ी का नंबर पहचान कर मौलाना अब्दुल खालिद साहब 10 मिनट नहीं लगा, दर्जनों बच्चे गाड़ी रोके। मैं किनारे एक चाय की दुकान में जो आ रहा है बहुत से गाड़ी देख रहा, मैं तो आज सोचता हूं, मेरे अल्लाह, मेरी जमात, मेरे लोग मुझ पर कितना एतमाद कर चुके, लेकिन मैं अपने उलमाए कराम की अदालत में अहद के साथ कहता हूं, जिस रईसुल कलम ने कादरी टुकड़ा खिलाकर पाला है, मैं अपनी जिंदगी की हर सांस को लुटा सकता हूं, लेकिन अपनी जमात और अपने उलमा का कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। लड़ाई होगी होगी, इसलिए कि जिंदगी अपनी हो तो दर्द का एहसास करे, जिस्म अपना हो तो पीस और जख्मों का दर्द महसूस करे, वजूद अपने लिए हो तो दर्द ढूंढे दवा की तलाश से। जब जिस्म और रूह और सांसें जब सब उस नबी के लिए होगी, तो याद रखना जख्म तुझे लोग देंगे, दवा मदीना
भौकाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दर्द दुनिया से भी मरहम मदीने से मिले। मेरे आका की इज्जत पे हट जाओ। कोई कुछ भी कहता है टीवी पर चलता है, टीवी पर, और बलियादी एक जुमला करबला बोल दे तो पूरे भारत की मीडिया में आग लग जाए। मैं कहता हूँ सुनो, आग लगे कि चलते रहो, कोई फर्क नहीं। इसलिए कि मेरे वजूद का मकसद मेरी सांसों की मंजिल, मेरी सांसों की मंजिल, मेरे वजूद का मकसद सिर्फ एक मरकज है जिसका नाम गुंबद खजरा। उस पर कोई समझौता नहीं। हाँ, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और हम ही हैं जो फख्र करते हैं, हम ही हैं जो फख्र करते हैं। याद कीजिए तारीख, लेकिन मेरे बच्चों को वो तारीख नहीं बताई जाएगी, इसलिए कि मोहल्ले और समाज में कहीं भारत की आजादी के लिए मुसलमानों की दी हुई कुर्बानी ना देश के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को मालूम हो जाए। इसको दावा जाता है। इसलिए मैं अपने मदारिस और मकातिब के असातिज़ा से भी अपील करूंगा, आप लोग वहां से हट जाओ प्लीज। बाबू वहां से हटो। नहीं, अब आप लोग हट जाओ। या अल्लाह, अरे ये कौन शर्ट वाला बेटा, उसको क्या मतलब है? चलो ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं समझता हूँ कि एक बार सारे लोग एक नारा बुलंद कर दें और मदीने के मसीहा को आवाज दे दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सबका उठना चाहिए, आवाज पूरी ताकत से निकलनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे हमें फख्र है, अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र करूंगा अपनी काम कर, इसलिए कि हिंदुस्तान से हमारा वो रिश्ता है जो किसी और का शायद न हो। लेकिन यहाँ रुककर अपने उलमा और इम्मा से इल्तिजा करो। हर गांव में मस्जिदों में मकतब चल रहा, हर इलाके में मदरसे हैं। हम अपने बच्चों को हाफिज जरूर बना रहे हैं, बनाएं। हम अपनी औलादों को आलिम बनाने का जज्बा रखते हैं, बनाएं। लेकिन इसी के साथ ये भी अपनी औलादों को सबक दें कि आपके गांव, आपकी आबादी, आपके मोहल्ले में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान हटा देना। उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान हटा देना, ताकि दुनिया को यह पैगाम चला जाए कि दरिंदों और भेड़ियों के बीच में बेटियां महफूज रहे न रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी होगी, उसकी इज्जत पर कोई माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता। इसकी हिफाजत करो। और इसी के साथ आपके बगल में प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मदरसा हो, पड़ोस में देखो
आपके बगल में किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे जरूर गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके कहो कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए। मत भेजिए भैंस चराने, मत भेजिए घोगा चुनने, मत भेजिए खेत काटने, मत भेजिए दुकान पर। आप भी पढ़ाइए, मैं भी बेटे को पढ़ाऊंगा, इसलिए कि आने वाले दिनों में वो किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का बेटा नहीं रहेगा। जब सरहदों पर कोई आंख दिखाएगा भारत के, तो वो हिंदुस्तान का बेटा बनकर खड़ा हो जाएगा। इदारे शरिया की तहरीर का एक हिस्सा ये भी, जो अहम हिस्सा है वो ये है, मांगलिक की नाम है साहब, जब चाहो मार दो। नहीं, ऐसा बेटा कि आपको जो कुछ करना हो दूसरी साइड से कर लो भाई, वहां से मत करो प्लीज। भैया कहाँ जा रहे हो आप? बेटे कहाँ जा रहे हो? नहीं प्लीज बैठ जाओ, छोड़ दीजिए मुखिया, छोड़ दीजिए, हो गया। अब मैं तजवीज और करारदाद पेश करूंगा, और यही करारदाद, यही तजवीज हमारे प्रोफेसर साहब आएंगे कि नहीं पटोरी? माशाअल्लाह हमारे अशरफ इमाम साहब, प्रोफेसर साहब इदारे शरिया के शूरा के रुकन भी हैं, और इन्होंने लड़ा भी है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, बल्कि भारत की आजादी की जबान है। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे 2 मिनट? अरे सुनेंगे 2 मिनट? तो सारा मजमा बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की तकरार हो जाए, लब्बैक 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 लब्बैक, जोर से, अरे आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। मैं तजवीज पेश करूंगा। उर्दू को लोगों ने मुसलमानों की जबान बना दिया, और उर्दू का शेर सुनाकर वोट मांगने वाले उर्दू के कातिलों का गट्टा पकड़ना चाहे जो हो। तवज्जो चाहूं इसके अपने उलमा से, आप डरिए नहीं। अब वो दिन लग गए जब मेरे आलिमों को कोई आंख दिखा के हड़का देता था। जब ये निकल चुका है कारवां तहरीक का, तो हम ऐसे नहीं है जो कच्ची गोली खेले हैं छोड़ देंगे, बल्कि ये प्रखंड वाइज जो टीम इकट्ठा हो रही है, बल्कि अब तो आने वाले दिनों में एक महापंचायत बनेगी, महापंचायत। और इसका नामाकरण पीर तरीकत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने हजारीबाग में जैसे ही तजवीज पेश किया, मुफ्ती गुलाम हुसैन सखाफी साहब ने लिस्टी, मौलाना कुतुबुद्दीन मेरा भाई मेरा बाजू, इन्होंने कहा बस की लिस्ट आ गई है। मैंने कहा तो फिर आज जब मटेरियल आ गया है, जब सब जमा है, तो इमारत की बुनियाद पड़ जाए। जैसे ही महापंचायत की बात की, ऐसा लगे जैसे किसी ने नहीं, बल्कि मेरे मुफ्ती आजम की तरफ से उनको हुक्म हो रहा कि बोल दो ना इसका नाम ये रख दे। तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए, बोले बलियाबी महापंचायत का नाम रख दो, हक महापंचायत। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, लड़ाई बंदी तो कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के बनाओ। बहुत अच्छे, क्या कहना है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कानून तो
मुस्कुरा के बनाओ या रोके, वरना हुकूमत कहीं की वो सुन ले। अब तक राजनीतिक वर्करों का आंदोलन देखा है, मुस्तफा के वारिस का आंदोलन नहीं देखा है। हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। अब कोई नारा लगा दे बीच से हिमायत का खड़ा होकर ठोक दे। कहता लिख लो, चाहे कहीं के हुक्मरा हो लिख लो, कायदे से लिख लो। मैं जानता हूं जी कि तुम्हारे सत्ता की औकात तुम्हारी अपनी बिरादरी के वोट पे नहीं, मुसलमानों पे टिकी है, और हमें भी फख्र है इस पर। अरे मेरी कौम ने तो जात और बिरादरी नहीं देखा, सेकुलरिज्म के नाम पर मेरे अच्छे अच्छे बेटों को इसने दफन कर दिया ताकि मुल्क में कॉम्युनलिज्म का दर्द कोई सेहतमंद न हो। लेकिन उन चेहरों को भी बलियाबी तोड़ेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारी मस्जिदें जमीन किसी की हड़पी हुई जमीन पर नहीं बनी है, हमारे मदरसे हुकूमत के पैसों से नहीं बने हैं, और हमारे अइम्मा की तनख्वाह कोई सरकारी खजाने से नहीं मिलता है। इसलिए जमीन मेरी, तामीर मेरी, ईंट मेरी, पत्थर मेरे, मिट्टी मेरी, और उस पर अगर कोई सत्ता का दलाल बुलडोजर लेकर आएगा तो उन बुलडोजरों का पल्ला ईंटों से बाद में पड़ेगा, आलिमों की छाती से पहले पड़ेगा। इसलिए लोग ये न समझे कि बलियानी साहब किसी सियासी मनफियत या मकसद दिल के मैदान में। सुनिए सुनिए, कहाँ गए वो चुप्पा फाड़ लो? जब 3 तलाक पर मामला फंसा था तो कौन आया मैदान में? हाँ, अदालत में बैठे कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ा नहीं। हमें फख्र है कि मेरी जमात में एक ऐसा भी आलिम है जिसका नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा मिसबाही, जो मेरे काज़ी शरीयत है। जब इन्होंने कलम उठाया और बात की तो उन्होंने कहा, बलियावी साहब घबराने के नहीं, पूरी ताकत से फौज खड़ी होगी इस पर। इसलिए ठीक कहा, किसी ने की जरूरत पड़ेगी तो पटना के दिल्ली भी चलेंगे। और बलियावी ने तो एक बार नहीं, ये अनेकों बार कहा है कि मुसलमान के बच्चों को फौज में जगह तो दो मेरे भाई। लेकिन मालूम है मेरे अजीज, उर्दू में शेर सुनाया जाता है मोहल्ले में हमारे, लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में उर्दू में शेर सुनाते हैं। लेकिन उर्दू को कत्ल करने के लिए पानी पी पी करके तलवार पे धार भी वही चढ़ाते हैं। उर्दू भारत की आजादी की जबान है। यह उर्दू जबान थी जिसमें अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो उर्दू। लेकिन आज उर्दू दम तोड़ रही। उर्दू असातिज़ा की बहाली की बात करो तो लोग मुझे बंदर छुछुंदर दिखाते। सत्ता में मेरे बेटों की हिस्सेदारी की बात हो तो मुझे लोग आंखें लाल करके डराते। जबकि सच ये है कि उनकी अपनी बिरादरी का वोट उनके साथ नहीं है, और हमारी ही औलादों के वोट पर सत्ता में बने हम ही को आंख दिखाते।
इसलिए हिसाब तो इदारे शरिया मांगेगा। हाँ, मैंने तो साफ कहा जी, सुनो और आप भी मत करना। अपनी औलादों को बुद्धिल और कायर मत बनाना, डरना मत। जो कौमें जाहिल होती है वो कौमें डरती है, जो कौमें अनपढ़ होती है वो कौमें डरती है, जो समाज जाहिल होता है वो समाज डरता है। जो समाज भारत का संविधान पढ़ चुका है वो कभी डरेगा नहीं। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे कि मदारिस में भारत के आईन, दस्तूरे हिंद, दस्तूरे असासी का वो हिस्सा पढ़ा दिया जाए, ताकि मदरसे का पटवारी जब सर पे अमामा टोपी दाढ़ी के साथ निकले, कोई उंगली थामने की हिम्मत करे तो कट्टा तोड़ के बात करे और कहे भारत का संविधान तू ही नहीं मैं भी जानता हूँ। मेरे अजीज, अदारे शरिया ने पिछले साल जब महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक इल्तिजा और करूंगा, कारी रहमान साहब हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, हजरत अल्लामा शहबाज साहब हैं, सारे सीनियर उलमा इकराम बैठे हैं। हम अपने बुजुर्ग उलमा से कहेंगे कि वक्त है हमें अपने से कम उम्र को आगे बढ़ाने का। हम अपने अजीजों को, अपने से जूनियर को थोड़ा सा मौका देंगे ना, तो वो खानदान की बैसाखी बने न बने, लेकिन दीन और मजहब और मुल्क की बैसाखी में ही लीडर बन जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम उलमा से विनती करके कहूंगा कि एक हफ्ते का वक्त है, एक एक मस्जिद गिन लीजिए, एक एक इमाम गिन लीजिए, एक एक मकतब गिन लीजिए। आने वाले दिनों में इस तहरीक बेदारी से जो महापंचायत, हक महापंचायत बनेगी, कोशिश है कि रमजान से पहले उसकी पूरी शबीह ठीक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में अगर 10 घर 20 घर का कोई टोला भी बचा हो और वहां का हमारे लोग गरीब हो, मजदूर हो, बच्चे को पढ़ा ना पाते हो, उस गांव में भी हम मकतब डाल करके बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम इसी पंचायत के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपील करेंगे, हम गुजारिश करेंगे, ये करारदाद है, 2 कानून का मुतालबा है। नंबर 1, क्या हमारे मुल्क में जो नफरत बोई जा रही है मजहब के नाम पर, अच्छा हुआ आपको नारा लग गया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जोर से बोलो, आप उड़ा के डरते क्यों? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब तो क्लियर हो गया बिहार में। तो जब 18% है तो पुलिस में भी वही हिस्सेदारी चाहिए, वीडियो में भी वही चाहिए, सीओ में भी वही चाहिए, विधानसभा में भी वही चाहिए, लोकसभा में भी वही चाहिए, यूनिवर्सिटियों में भी वही चाहिए, कॉलेजेस में भी वही चाहिए। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो मैं गुजारिश करूंगा जितने पीछे खड़े हैं वो, और जितने दाएं और बाएं धूप से बचने के लिए खड़े हैं वो, सब सामने आ जाए। इसलिए कि मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, यही आपके समर्थन की जरूरत है। निकलिए, आइए सामने, उठिए।
आप ही लोगों से कह रहा हूँ बाबू सामने आइए, मैं तजवीज पेश करूंगा, इनकी हिमायत और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। आ जाइए, सामने आइए, सामने आइए मैदान में। जो लोग रोड पर हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, धूप ने थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब किया है, लेकिन मेरे जवानों के, ताजपुर के जवानों के हौसलों को ये धूप भी नहीं तोड़ सकी। ये चट्टान की तरफ खड़े होकर बता दिए। एक एक आदमी आगे आ जाइए, कोई साथ पीछे न रहे, सब आगे आ जाए, सब आगे आ जाए। ये जो दाईं तरफ मेरे लोग हैं उनसे भी मैं विनती अपील करूंगा आगे आ जाए। जो सड़क पर हैं वो भी आगे आ जाएं। सब लोग आगे आ जाएंगे। आप कुर्सी मत देखिए, कुर्सी छोड़कर सब खड़े होइए, उलमा भी और आप भी, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं। जो सड़क पर है उनसे भी गुजारिश से आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। जो कानून का मुतालबा किया है इदारे शरिया ने, खड़ा रहिएगा। और अगर चाहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए तो पूरी ताकत से बताइएगा। तो कानून का मुतालबा है, चाहे बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की, कान खोल के सुन ले। हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, मुस्तफा की तौहीन और इज्जत लूटने वाले से कभी समझौता नहीं करते। हम अपने मुल्क के सलामती और मुल्क के बचाव और सुरक्षा के लिए एक नहीं अनेकों बेटों की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने भारत में किसी घुसपैठी को किराए का भी मकान नहीं लेने देंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं, दो कानून का मुतालबा है। एक कानून ये कि भारत में अमन, चैन, सद्भाव बाकी रहे। मेरे नबी, इंसानियत के नबी, और पूरी दुनिया के लिए गूगल से पूछ लो, आदर्श पर्सनालिटी कोई वर्ल्ड में है तो उस साथ का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदारे शरीयत का मुतालबा है बिहार हुकूमत से और दिल्ली से, एक कानून बना दीजिए कि मेरे नबी के साथ साथ किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का वो व्यक्ति जो उसके मजहब के लिए, उसके धर्म के लिए हार्ट का रिश्ता रखता है, और उस व्यक्ति की अगर कोई तौहीन या अपमान करे, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में, चौक पर, चौराहे पर, तो ऐसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरा, मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही, कुछ बचा नहीं। झारखंड में 9 साल में 64 मॉब लिंचिंग, मध्य प्रदेश में गाड़ी में बंद करके चला दिया, छत्तीसगढ़ में घेर के जयपुर में सड़क पे कील कर दिया, कर्नाटका में मेरी बेटियों का हिजाब पूछा गया, हमारी टोपी, मेरी दाढ़ी, मेरी बेटियों का हिजाब क्या कोई विदेशी लिबास है? क्यों? तो अब इस वक्त इस बात को महसूस किया इदारे शरिया ने, उलमा ने, कि जिस तरह दलित भाइयों के बीच, आदिवासी भाइयों के बीच सुरक्षा का, इत्मीनान का भाव और भरोसा पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है।
उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं कानून के साथ भारत के मुसलमानों में सुरक्षा और हिफाजत और विश्वास पैदा करने के लिए एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसी के साथ आबादी के एतबार से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? बड़े बड़े इलाके हैं, प्रखंड हैं, ब्लॉक है, पंचायत है, जिला है, आबादियां मुसलमानों की बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। आखिर मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां खास तौर से पढ़ेंगे का? तो इलाके में मुस्लिम एरिया जो एमएसडीपी इलाका कहलाता है, उस एमएसडीपी इलाके में स्कूल कॉलेज बनाए भी जाएं और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में उर्दू में जहां शिक्षकों की जगह खाली है उर्दू की, उसकी जल्द से जल्द वैकेंसी निकालकर निष्पक्ष इम्तहान के साथ बहाली कराई जाए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूं बिहार हुकूमत और मोहतरम नीतीश कुमार का। आपने काम किया है, हम एहसान फरामोश नहीं है, लेकिन इसी काम के साथ एक काम और कर दीजिए कि 2459 मदरसों की जो मंजूरी कैबिनेट से दी आपने, जो मदरसे अब तक इमदादी न हो सके हैं, उनको इमदादी बना दीजिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी के साथ बिहार सिविल सर्विस कमीशन मेडिकल के मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए हमारे बच्चे, हमारी कौम तो खुद गरीब है, कहां से देगी? इसलिए इन बच्चों के लिए भी जिस तरह ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल कोचिंग के साथ खोला गया है, उसी तरह रिहायशी रेसिडेंशियल स्कूल कोचिंग के साथ इंतजाम किया जाए, ताकि मेरे बच्चे भी नीट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बीडीओ में, सीओ के एग्जाम की तैयारी कर सके। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? इसी के साथ हम लोगों के बाप दादा का एक कारोबार था कपड़ा बुनने का, हैंडलूम था कि नहीं था? अब किसी गांव में दिखता है? क्यों? क्या इसको पाकिस्तान लेके भाग गया कि चाइना लेके भाग गया? इसको जानबूझ के बंद कराया गया ताकि मुसलमान का कोई बच्चा रोजगार न सीखे। इसलिए इदारे शरिया मुतालबा करता है कि हैंडलूम कारपोरेशन को फिर से खड़ा किया जाए और सब्सिडी दे करके इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि मेरे बच्चे भी दुनिया के कपड़ा की मंडी में अपने हुनर का मुजाहिरा करके रोटी कमा सके, मुल्क को बना सके। अब आखिरी बात अर्ज कर लूं, ये जहेज और बारात और नकदी रुकेगा कि नहीं? मैं पूछूं रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जोर से बोलो, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हजरत थोड़ी सी इधर देख नहीं पा रहा, बाबू थोड़ी सी मैं देख नहीं पा रहा। एक मिनट, ये सारा कारोबार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं?
चलिए ठीक है, जो है इसी पर काम चला। तब एक बात हमको बताइए, ये जहेज, ये मुतालबा, ये डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, वो हाथ तो रोज उठाते हैं, आज मैं हाथ उठवाने थोड़ी आया। अब जो लोग खड़े हैं इसमें कोई एक ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, वो हाथ उठाओ। जिसका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, अरे माशाल्लाह, आइए आइए आगे। बेटा आप लोग पीछे चलो, आप लोग थोड़ा पीछे चलो। जिनके बेटे कुंवारे हैं, अगर वो चाहते हैं, अच्छा बाकी लोग बैठ गए, स्टेज पर उलमा इकराम भी बैठ गए। असली काम अब है, तशरीफ रखो उलमा इकराम से, बस 2 मिनट और। कोई भागेगा नहीं, अगर भागे तो समझ लेना ये बेटा बेचने वाला भाग रहा। अल्लाह शाबाश साहब। इरफान दिलकश बाबू तशरीफ रखे, मुजफ्फरपुर से तशरीफ लाए। मत बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जा। आप सही मौलाना नौशा कुछ कहने दिया जाए, इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है। अरे सबसे ज्यादा तो हम लड़े, मेरे पीठ पर खड़ा कहाँ रहे तुम लोग? मैं तो जिनके लिए जान देता हूँ वही 4 खंजर मारता है। बैठो, है लिखा, बताना। बस 1 मिनट प्लीज। ये भैया जरा सस्ते, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपसे ज्यादा सीरियस इशू, आपका एक इशू है यहाँ नस्लों का मसला। ईमान से बोलो, मुसलमान जमीन बेच करके दावत खा रहा है कि नहीं खा रहा? अरे जोर से बोल, खा रहा कि नहीं? तो ये जमीन बेच कर दावत खिलाकर अपने बेटों को कहां बर्बाद कर रहे हो? याद है, होश में हो? एक एनआरसी का चुकंदर मिला, पूरा मुल्क पागल, और सबसे ज्यादा हमारे मौलाना ही लोग परेशान थे। और मैं कह रहा था कि उसके ट्रीट में मत आइए। जो खुद ही विदेशी है वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा, यानी किरायादार मकान मालिक से कह रहा कागज दिखाओ। खोल देगा बलियाबी मुंह तो 1965 में जो रिटर्न फाइल हुआ है, लैंड रिटर्न फाइल, तो कहीं भागने तक तो दूर छुपने को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छे। मैं भी देख रहा हूँ कि गुरु तुम डाल डाल चलो हो तो हम पास पास चले हैं। तुम्हारे जब पत्ते सब खुल जाएंगे तब मैं अपनी मोमबत्ती जलाऊंगा। आखिरी बात पूछूं, ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? क्या आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? कितने लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? जरा हाथ उठाए रखे, उठाए रखे। हजरत अभी बवाल चल रहा है यूपी में, आपके इदारे शरीया की तहरीक बेदारी का असर उत्तर प्रदेश में आलिमों ने ऐलान कर दिया, निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो टीवी के डब्बा में कुछ मैडम और कुछ साहब लोगों के छाती में दर्द हो रहा, और कह रहा है ये तो तुगलकी फरमान है। मैं कहता हूँ कल तक तालिबानी करते थे, अब तुगलकी पर आ गए। तो बोलो ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? अभी आप धीरे बोल रहे, कौन करेगा? ये बात तो आप कई सालों से कह रहे हैं। ये जहेज और मुतालबा और तिलक का डिमांड खत्म कौन करेगा? तो ये मेरे पास 20 प्रखंड के जिम्मेदारान के नाम नंबर लिस्ट हैं। हम अपने गुजारिश करेंगे आइमा से
कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, खजांची का मोबाइल नंबर भी लिख करके तारीख बेदारी वालों को दे दीजिए, ताकि आपके मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली से बलियाबी भी सलाम कर ले। हमारे उलमा तैयार हैं, सिर्फ आप तैयार हो जाओ। सिर्फ एक काम कर दीजिए कि जितनी मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली आए, आज कौन सा दिन है? आज इतवार, कल पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। कई दिन है जुमा में? अरे कई दिन है? 5 दिन। इस 5 दिन के अंदर आज के जाने के बाद मीटिंग कर ली और मस्जिद के मुतवल्ली और सेक्रेटरी साहब जुमा के दिन 2 मिनट के लिए माइक पर आप खुद आइए और माइक पर आकर जुमा के दिन मुतवल्ली और सेक्रेटरी साहब आप खुद ऐलान कीजिए कि गांव वालों, पंचायत वालों, कान खोलकर सुन लो, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से फैसला हो गया है कि जिस बारात में अगर तुम अपनी बेटी की बारात डीजे, बाजा, गाजा, ढोल, तमाशा, पटाखा के साथ बुलाओगे और नकदी और डिमांड दे करके दामाद खरीद के लाओगे, तो मेरी मस्जिद का इमाम वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो जब मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी ऐलान कर देगा तो मेरे आलिम को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोर से बोलो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके बाद अगर कोई घुसपैठी मौलवी ढूंढने की कोशिश करेगा तो इदारे शरिया की ये जो जिला कमेटी है उनका हिसाब किताब बढ़िया से चुकता कर बेशक ताली मत बजाओ, हो सके तो सर बजा लो। बलियाबी को लड़ना था जिनसे, उनसे न लड़ करके अपनी कौम से लड़ना पड़ रहा। और लिख ले मेरे अजीज, बलियाबी की एक विनती मान ले 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। तुमने सियासी पार्टियों को 25 साल 20 साल दिया, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के साथ जुड़कर सिर्फ 5 साल दे दो। जिस गांव से आए हो नौजवान, अगर आप इंटर पास हो, मैट्रिक पास हो, तो मैं तुमसे तेरे पैर पकड़ के कहूंगा, मदद कर मेरी मदद कर मेरे बाबू। 24 घंटा में 1 घंटा अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए निकाल दे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के दरवाजे पर बोरा चटाई बिछा दे और बिछा कर कह दे, बाबू तुम आओ, आज से हमने भी अपने जीने का मकसद समझ लिया है, खुद मर जाएं जीकर, ये कीड़ों की जिंदगी होगी, मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहकर मरा तो मर्दों की जिंदगी बीती थी, इसलिए गांव के बच्चों को पढ़ा दो। तो इसमें कितने बाप ऐसे हैं जिनका बेटा तुम्हारा है, जरा हाथ उठाओ, खड़ा, जिसका बेटा तुम्हारा है वो खाओ। माशाल्लाह, ये जितने लोग खड़े हैं सबके बेटे तुम्हारे हैं, तो हाथ उठाइए तब ना लोग देखेंगे। हाँ, इधर देख के हाथ, बड़े साहब इधर देख के हाथ उठाएंगे। हाँ, इधर तो सीधा
जिनका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावे, जिनका बेटा कुंवारा है वो हाथ उठावे। जिनका बेटा देखो, जिसका आप भी देख रहे हो। अच्छा मौलाना लोग जितने हैं सबने अपने बेटे का निकाह कर लिया ऐसा। और माशाअल्लाह कारी साहब आ गए ठक ठोक के, मेरा बेटा भी कुंवारा है, आओ। ऐ सुभान अल्लाह। ये जनाब है इनका बेटा, नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, शमीमुल कादरी साहब। देख लीजिए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। अच्छा इमाम साहब, कल तक जो लोग ताना देते थे कि ये ज़कात और फितरा और खैरात मांग कर मदरसा बनाने वाले अच्छा ख्वाब नहीं देख सकते तो अच्छा खाना कहाँ से खाएंगे, बोलते थे ना। अरे बोलो ना भाई। लेकिन देख लो मेरे अजीज, एक आलिम ने मेहनत की, मुशक्कत की, दीन की खिदमत की। आज मौलाना शमीम अख्तर का बेटा नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया दलसिंहसराय, और पटना बिहार का जो टॉप है पटना मेडिकल कॉलेज DMCH वहां जाता। तो अब हमें एक बात बताओ कि ये जहेज तिलक और ये जितने नौजवान हैं कुमारे, क्या ये भी चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? अब नौजवान पार्टी लोग अंदर अंदर सोच रहा, हम लोगों को काहे को गए। बाबू तुम ही तो मेरी पूंजी हो जिसे देखकर बलियाबी को हिम्मत दे रहे। अगर तुम साथ छोड़ दोगे तो फिर दुनिया तेरे बलियाबी को किसी चौराहे पर घेर सकती है। हुक्मरान से लेकर दबंगों तक को यही खौफ सताए जाता है कि 45 किलो वाले बलियाबी को अगर टच किए तो हर गांव से धुआं निकलेगा जिसे तुम कैद नहीं कर सकते। तो बोलो नौजवानों, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपका दोस्त अगर आपको शादी में बारात में जाने की दावत दे, कार्ड दे, तो मेरी एक मदद करना, पहले प्रेम से मोहब्बत से पटा के पूछना कौन सी बाइक मांगे हो, कितना नकदी लिए हो, और सब मोबाइल में टेप कर लेना। और उसका जो शादी का कार्ड होगा उसका फोटो भी खींच लेना, और नीचे में बाकायदा एक सतर का एक मजमून, एक सतर लिख देना, ये मेरा दोस्त है, इसके अब्बा का नाम फला, रहने वाला फला जगह। हम इसको समझते थे कि ये बिकने वाला नहीं था, लेकिन ये एक मोटरसाइकिल और इतने रुपया पर बिक गया। इसलिए मैं वैसे दोस्त की बारात नहीं जाता जो एक मोटरसाइकिल और इतने लाख में बिक जाए। अब मैं भी नहीं जा रहा हूं इस बिकाऊ के बारात, आप भी मत जाओ। और जैसे ही वायरल करोगे, बोलो खानदान की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जिसको नहीं जानना वो भी जान जाएगा, फलाने ने बेटा बेचा इतना, और फलाने का बेटा बिका है इतना रुपया। और जब बारात नहीं जाओगे तो क्या होगा? और चले भी जाओगे तो इमाम नहीं निकाह पढ़ाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए मैं विनती करके कहूंगा कि आज आहत करो, और आहत करके इस संकल्प के साथ कि आज से हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा बनाने के लिए जहेज, नकदी, लानत, डीजे, बाजा, पटाखा सबको दफन करते हैं, निकाह को सस्ता करेंगे
और अपनी औलादों को उसी पैसे को बचाकर पढ़ाएंगे। इस करारदाद में एक उर्दू बंगला टीवी का भी मसला था। और सबसे बेसी बलियाबी लड़ा है, सुन लो, लड़े बलियाबी। अरे ये तनहा तेरा बलियाबी है जो अपने सत्ता और अपनी सरकार की आंख में आंख नहीं उंगली डाल के बात करता, चाहे 3 तलाक हो या कोई भी इशू हो। और दूसरी बात, मैं भू अर्जन पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि मुर्दे वाले कब्रिस्तान में जिसको देखिए वही रास्ता मांगते रहता है, कब्रिस्ताने में रास्ता चाहिए। इसलिए कब्रिस्तानों की घेराबंदी में ये जो रुकावट डाली जा रही है, हुकूमत भी सुन ले और पदाधिकारी भी सुन ले। बलियाबी बोलता नहीं है, और अगर मुंह खोल दे तो इसे कोई चुप नहीं करा सकता। पूरे बिहार का डाटा मैं 1 हफ्ते के अंदर इकट्ठा कराऊंगा। अभी मेरे पास स्टेज पर भी एक पटिशन आया और 1 दर्जन से बेसी रात आ चुका। मैं गुजारिश करूंगा जनाब फिरदौस साहब, ये गैर आदमी, मौलाना इजहार साहब, वालदा बीमार बिस्तर पे, मौलाना नौशाद, मौलाना गुलाब जिलानी, कारी वकील रहमान साहब, एक आलिम, मौलाना शहबाज साहब, ड्यूटी करके आने के बाद एक आलिम मेरा रात दिन आपके दरवाजे गया। बोलो अब आखिरी वक्त है, जहेज को दफन करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो, जहेज दफन करोगे कि नहीं करोगे? जो जहां है, और मेरी माँ बहनों, डरो मत। तेरा शौहर अगर कोई नशा करके आवे तो दरवाजा मत खोलना, दरवाजा बंद करके ठंडोक के बोलना, मैंने नमाजी से निकाह किया है, शराबी से निकाह नहीं किया है। मैं नमाजी के लिए खाना बनाऊंगी, शराबी के लिए नहीं। और अगर चाहती हो कि तेरा बेटा शादी के बाद तेरा माँ ने ताबीज न मांगना पड़े, तो जो बच्चे गोद में हैं रोवे तो उन बच्चों को मोबाइल का गाना लगा कर सिराने मत रखना, उसे मत रखना। नाना हो तो ख्याल रखना, दादा हो तो ख्याल रखना, बाप हो तो ख्याल रखना। छोटे बच्चे जब रोवे तो मेरी माँ बहनों रो रहा, रोने दो, 2-4 मिनट और रोने दो, लेकिन दूध पिलाने से पहले जाकर वजू कर लो और अपनी औलाद को चादर में ढककर सीने से लगाकर दूध पिलाओ। बेटा दूध पीते रहे, तुम मुसाफिर दरूद पढ़ते रहे। अगर ये वजीफा तूने बेटे को दूध पिलाकर कर लिया तो याद रख, दुनिया के कुफ्र की औकात नहीं जो मेरे बच्चों के बदन पर बदअमालियों का कोई रंग। आखिरी बात बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? और जो नकदी डीजे बाजा पटाखा लेके जाए उसकी बारात का बाइक काट होना चाहिए कि नहीं? खड़े हो जाओ, सलाम।